ऑफ कैमरा जब मैंने इनसे बातचीत की तो आंखों में आंसू मेरे खुद के आ गए। आप लोग भी सुनेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 63 से शादी है कि आई मेरे घर में, रात भर नींद ना आवे बेटा। मैंने तो कह दी कि जा घर में मर जाऊंगी मैं तो बस। ज्यादा में जो फूटवे को नंबर लगा जाई मैं जान दे दूंगी। बिहारी जी की गाड़ी, मुझे बिहारी जी गाड़ी में बिला होके आई मैं। फोटो नहीं बनना चाहिए, मकान किसी को नहीं जाने चाहिए। देखिए, वृंदावन कॉरिडोर को लेकर लगातार गर्मा गर्मी का माहौल है। उन लोगों से जानने के लिए आई हुई हूँ जो लोग यहाँ पर काफ़ी सालों से, काफ़ी समय से रह रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो माताजी मौजूद हैं, लगभग 50 वर्षों से इसी वृंदावन में इन्हीं कुंज गलियों में रहती हैं। इन्हीं गलियों में हमेशा उनका आना जाना रहा है। ऑफ कैमरा जब मैंने इनसे बातचीत की तो आंखों में आंसू मेरे खुद के आ गए। आप लोग भी सुनेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बता रही हैं कि 50 साल पहले से जब 50 साल पहले जब वो यहाँ पे आई थी, तब से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उनके साथ में हुई हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो याद आती हैं। फिलहाल माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी। हाँ, प्यार से मुन्नी के में मोहिनी मेरा नाम। वृंदावन कब से रह रहे हैं आप? 63 से रह रहे हैं। 63 से। हाँ, 63 से शादी है कि आई मेरे घर में, मामा अटकम्मा पे। जा घर में तो हम आए 78 में, जा मकान में 78 में आए। तो यहाँ वृंदावन की बहू है। हाँ, माता जी, मालूम है कॉरिडोर के बारे में? कॉरिडोर की से बच्चा बता में रात दिखा में रात को मोबाइल को कि माँ से टूट रहा है, ना टूट रहा है। रात भर नींद ना आवे बेटा। मैंने तो कह दी कि जा घर में मर जाऊंगी मैं तो बस। ज्यादा में जो फूटवे को नंबर लगा जाई मैं जान दे दूंगी। पुरानी चीजें मैं जानना चाहूंगी, कैसे छोटी छोटी गलियां हैं, क्योंकि कह रही है सरकार की गली इतनी छोटी छोटी हैं, लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। पहले भी तो गली थी, पहले भी आदमी थे। अब बड़े अब बीमारी इतनी, तो बीमार आदमी क्यों आते हैं बिहारी जी में? बीमार आदमी आते मरते हैं। बिहारी जी कहता है कि मरो तुम आके यहाँ। पहले भी तो गलियाँ थी, पहले भी पब्लिक थी, जिससे ज़्यादा पब्लिक थी। अब तो जगह जगह रोक रोक के भीड़ रोक लेते हैं। दुनिया के बुला रखे हैं सिपाही पुलिस वाले, जगह जगह रोक लेते, भीड़ हो जाती है। जी घबरा के मर जाते हैं आदमी। बिहारी जी कहता है कि मरो क्यों मरो। बीमार पहले बीमारी नहीं थी, अब बीमारी सांस की बीमारी, जन का बीमारी चल रही है, उनके आदमी जी घुट के मर जाए। क्यों हमें बीमार आदमी? क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र बामन के जन्म है मेरे। लगभग 70 से ऊपर। हाँ, गोस्वामी विरोध कर रहे हैं माता जी इस कॉरिडोर का। हाँ। और अगर आम जनता जो श्रद्धालु जो दर्शन करने आते हैं उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। तो उनके पब्लिक के पीछे दुनिया को, बिहारी जी की संपदा को बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं जी? हमारे पिताजी बर्मा रहते हैं, प्रेम गली में रहे मकान वहाँ पे, तो वो हलवाई है। हमने तो हलवाई देखे जब शादी है कि आई, तो बिहारी जी की गाड़ी, मुझे बिहारी जी गाड़ी में बिला होके आई मैं। बिहारी जी गाड़ी गई, उसमें विदा होके आई शादी थी में। तो ससुर साहब सेवा करते थे? सेवा नहीं करते, भोग बनाते बिहारी जी का। हाँ, बिहारी जी का भोग बनाते। हवेली में 3री मंजिल पर भोग बनते, नहा धो के बुढ़े 3री मंजिल पर जाते, बना भोग बनाते। उनके हाथ का भोग लगता था? हाँ, 2-3 जने संग में, वो 2 जने और एक हमारे ससुर है। और इस घर बिहारी जी ने हमको बुलाया यहाँ पे। हम तो नरक में पड़े थे, बिहारी जी ने सड़क में बुलाया है। हम तो सड़क छोड़ कर नहीं जाएंगे, सड़क में ही मर जाएंगे। भोग प्रसाद बनाया करते थे उस समय, और जभी से ही उनका भाव तीनों टाइम की आरती, वृंदावन की परिक्रमा, और जो कि एक साइड से पैरालिसिस है, एक हाथ और एक पैर खराब है, आज भी ठाकुर का भोग अपने अपने हाथ से बनाती है। हमारे हाथ से ना कोई बनाने वाला आता है, अपनी स्वयं की 4 रोटी वाली लगाई जाने। मैंने खाने वाले चार लगाई। मेरी पत्नी भी इनको प्रसाद के लिए बोली है, पर इन्होंने नहीं माना। और मैं जब तक रहूंगी अपना और अपने ठाकुर का प्रसाद स्वयं बनाऊंगी, ये भाव है इनका। अब कॉरिडोर की जब तक हम चर्चाएं इनको बताते हैं, टीवी का तो खैर इनको देखते हैं, पर इन पर टीवी चलानी नहीं आती, क्योंकि हमें आके चला देते हैं तो चल जाती है, नहीं तो कोई अलग से पूरे इस मकान में यही रहती हैं। 400 गज का मेरा ये मकान है,
पर इस मकान में टोटल यही अकेली रहती हैं। सुबह शाम देखने के लिए आ जाते हैं। मैं थोड़ा सामने रहता हूँ, मेरी पत्नी है, वो पूर्व पार्षद रह चुकी हैं। मेरी पत्नी पूर्व पार्षद रहती हैं, पर थोड़ा उनकी भी थोड़ी समस्या है, इसलिए हम दो इनकी सेवा में यहाँ रहते हैं। कॉरिडोर का जैसा ही नाम आया तो जो मान लो इनकी शरीर में बिजली सी उछड़ जाती है और जो कहती है लाला वो या तो तू एक काम करियो, बिहारी जी मंदिर पे धर दियो, मैं वहीं मर जाऊंगी, ज्यादा तोड़ भी लगा, या पर मोह जब टूटी बैग लगा तो मैं बुलडोजर जो कुछ हुआ होगा बाकी सामने बैठ जाऊंगी। मेरा मरण स्थल जब तक रहूंगी जब तक जब मकान में रहूँ, जब तक ना टूटे। बिहारी जी तो रोज प्रार्थना करती है, सुबह उठते के हम कहती है ठाकुर मोह पे हो ना है और तू मोह ले ना है, तो मुझ पर कोई कुछ काम तो होता नहीं है, मैं तेरे बगैर मैं रह के करूंगी क्या, वही ना अपने प्राण स्वेच्छा से त्याग दूंगी। ये इनका ये भाव है। सुना आपने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जहाँ वो हमेशा से रहते हुए आए हैं उस जगह को छोड़ने का मन कहाँ से कर जाएगा। आप लोग खुद एक बार सोचेंगे, किसी का भी अपने पुरानी जो चीज़ें चली आ रही हैं, पौराणिक जो चीज़ें हैं उसको छोड़ने का, अपने खुद के मकान को छोड़ने का किसी का इच्छा नहीं करती है। क्या इन पर गुजरेगी जब इनको कॉरिडोर बनने की जब नौबत आएगी और इनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। भैया क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र तो 80 साल की हो गया। 80 साल की। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा। बिहारी जी की गलियों में रहती हूँ। हाँ, कैसा भाव आता है यहाँ रहकर? अच्छा आता है भाव तो अपना देश, अब ठाकुर जी के पास में अच्छा ही आता है भाव तो। ठाकुर जी एक बड़ा रूप ले रहे हैं, अब बड़ा एक कॉरिडोर बनने जा रहा है, ये बेटा गलियां ऐसे ठीक है, कोटो नहीं बनना चाहिए। गलियां टूटने की कह रहे हैं, घर टूटने की कह रहे हैं, आपका मकान जाएगा। नहीं, मकान किसी को नहीं जाने चाहिए। क्या क्या कहना चाहोगी ये जो सरकार निर्णय ले रही है, सरकार के निर्णय पर? नहीं बनना चाहिए कोई तो। नहीं बनना चाहिए। बिहारी हो आस्था है ठाकुर जी की। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? अरे जब शादी हुई जब से रह रही है। कितने साल हो गए शादी को? अब शादी कितने साल हो गए समझ लो, कितने साल है हमें तो ध्यान। हाँ इतने है गए 60 साल है। 60 में आए हम ब्याह के। तब से यहीं रह रही हो? और कहाँ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। देख रहे हैं 60 वर्षों से यहाँ रह रही हैं, 80 साल की बुजुर्ग माता हैं और साफ तौर पर यही कह रही हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। बड़ी बुजुर्गों का साफ तौर पर यही कहना है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। इन गलियों से एक भाव जुड़ा हुआ है। ठाकुर जी